आप में से सैकड़ों आदमी शिकायत करते पाए गए हैं कि हमारी साधना से कोई सिद्धि नहीं मिली। हमने इतनी माला जप की, इतना पूजा किया, इतना पाठ किया और इतना भजन किया, लेकिन उसका कोई चमत्कार हमको नहीं दिखाई पड़ा। आप में से है ना ऐसे आदमी? अब मेरे ख्याल से अधिकांश आदमी ऐसे ही हैं कि जो ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं। तो क्या जो पूजा पाठ का और जो जंतु मंत्र का जो विधान है ये गलत है? क्या ऋषियों की धोखेबाजी है? क्या ये ऐसे ही बौद्धिक मायाजाल है ना? ये बात नहीं है। ये अगर आपने विचार किया है और आप निराश हो गए हैं और आप ये सोचते हैं ये जो विचार हैं ये गलत है और पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं होता, साधना से कोई लाभ नहीं होता, तो आप अपने मन के विचारों को निकाल दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साधना से सिद्धि, साधना से सिद्धि, साधना से सिद्धि अवश्य होती है, अवश्य होती है। फिर आप कहेंगे साहब ये बात हम कैसे माने, ये हमारे जीवन में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, और हमारे पड़ोस में हमारे स्वामी जी रहते हैं, बाबा जी रहते हैं, फलाने रहते हैं, ठिकाने रहते हैं, वो भी ऐसे ही हैं, भीख मांगते फिरते हैं और चप्पल चलाते फिरते हैं। किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, कोई शरीर से बीमार है, कोई मन से बीमार है, तो हम कैसे माने कि साधना से सिद्धि मिलती है? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया गवाह पेश करना चाहता हूँ, जिससे आप जिरह भी कर सकते हैं और जिसका आप इम्तहान लेना चाहें तो आप इम्तहान भी ले सकते हैं। वो कौन है गवाह? वो मैं स्वयं हूँ। आप हमें किसी प्रयोगशाला में, किसी अदालत में, कचहरी में खड़ा कर दीजिए और देखिए कि इस आदमी ने साधना की है और इसको सिद्धियाँ मिली हैं कि नहीं मिली हैं। साधना और सिद्धियों का जुड़ा हुआ का है, जैसे बोने और काटने का है। बोएंगे तो आप काटेंगे भी, इसी तरीके से आप साधना करेंगे तो सिद्धियाँ भी मिलेंगी। हमने साधना सही ढंग से की है और आपने साधना जो है वो गलत ढंग से की है। गलत सही क्या? गलत सही ये कि बीज बोना ही काफ़ी नहीं है, उसमें पानी लगाना भी आवश्यक है, उसमें खाद देना भी आवश्यक। खाद आप नहीं लगाएंगे, पानी आप नहीं लगाएंगे तो आपका बोया हुआ बीज सूख जाएगा और उससे कोई आप ये आशा करें कि इसमें से फल पैदा होंगे या इसमें से फसल पैदा होगी, तो आपकी उम्मीद करना गलत है। वो लगाइए खाद पानी, खाद पानी लगाइए। खाद पानी किस तरीके से लगाया जाता है? हमने अपने जीवन में साधना का बीज तो बोया है, पर उसमें के साथ साथ में खाद पानी लगाया है। कैसे लगाया? चलिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अपने जीवन की 2 घटनाएं सुना देता हूँ। सारी घटनाएं सुनाना तो मुश्किल पड़ेगा, पर 2 घटनाएं मैं सुना देता हूँ। एक ये कि हमारे पिताजी महामना मालवीय जी के पास विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में ले गए थे और हमको दीक्षा संस्कार उन्होंने कराया था। दीक्षा संस्कार उन्होंने हमको कराया था तो मालवीय जी ने गायत्री मंत्र हमको दिया था, जनेऊ पहनाया था, और पहनाने के साथ साथ में एक खास बात कही थी जो मुझे अभी तक याद है। बाकी कई बात कही थी पर वो तो सब भूल गया, पर एक बात याद है। क्या है? उन्होंने ये कहा कि ये गायत्री जो है ये कामधेनु है, लेकिन ये कामधेनु होते हुए भी ब्राह्मण की कामधेनु है। कामधेनु उसे कहते हैं जो स्वर्गलोक में एक गाय रहती है और उसका दूध पी करके देवता अजर अमर हो जाते हैं। तो ये गायत्री महामंत्र ये भी एक तरह की का कामधेनु है, पर ये सबके लिए कामधेनु नहीं है, ये ब्राह्मण के लिए कामधेनु है। ब्राह्मण के लिए कामधेनु है तो तुझे ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो औसत नागरिक के हिसाब से अपना गुजारा कर ले और बचे हुए समय को समाज की सेवा में लगा दे, ज्ञान और विचार में लीन रहे, स्वार्थ को परमार्थ में बदल दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। बस मैंने ये बात अच्छी तरह समझ ली, जो शंका थी वो अपने पिताजी से पूछ करके समाधान कर ली और वहाँ भी उनसे मालवीय जी से पूछ के समाधान कर ली, और ये बात मेरे मन में पत्थर की लकीर की तरीके से जम गई। गायत्री मंत्र में जप करने लगा। फिर जब गायत्री जप करने के साथ साथ में मुझे ये ध्यान बराबर बना था कि मुझे ब्राह्मण बनना है। उस ब्राह्मण बनने का क्या फल हुआ? 5 साल के भीतर ब्राह्मणत्व मेरा इतना विकसित हुआ कि एक और गुरु आए। 15 साल की जब मेरी उम्र हो गई तब एक गुरु हमारे घर आए। आप तलाश करने गए ना, गुरु तलाश नहीं करने पड़ते, गुरु स्वयं आते हैं। गुरु को तलाश करने के लिए जाना आपका बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि
पात्रता विकसित जब तक न होगी तब तक कोई गुरु नहीं आएगा। कच्चे फल लगे होते हैं, खाने के लिए कोई चिड़िया नहीं आती, लेकिन जब फल पकने की सुगंधी देने लगता है तो जाने कहाँ से चिड़ियाँ आ जाती हैं और उस फल को खाना शुरू कर देती हैं। ठीक इसी तरीके से हुआ। ब्राह्मणत्व का जीवन मैंने 5 साल जिया है, 10 साल से लेकर 15 साल तक। 15 साल तक जीवन जिया। फिर एक और अध्यापक आ गए और वो उन्होंने, उनका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल नहीं है। हमारे गुरु स्थूल शरीर के नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम ये बता सकें आपको कि फलाने गांव में रहते हैं, फलानी जगह रहते हैं, ऐसा शरीर है, ऐसा शरीर है, ऐसा शरीर है ना, ये नहीं। ये तो हमारे सूक्ष्म शरीर की जो भावना है उसी से उसका स्वरूप देखा हमने। तो सूक्ष्म शरीरधारी हमारे घर आए और घर आकर के उन्होंने कहा कि गायत्री का जो बाकी हिस्सा रह गया है वो और हम तुम्हें सिखाएंगे। मालवीय जी से तो तुम दीक्षा लेकर के आए थे। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा एक और हम सिखाएंगे। क्या आप सिखाएंगे? गायत्री मंत्र तो यही है, लेकिन इसके साथ में एक और सिद्धांत जुड़ा हुआ है, बोया और काटा, बोया और काटा, बोया और काटा, बोया और काटा। क्या मतलब बोया और काटा से? कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस भगवान के खेत में बीज की तरीके से बोना शुरू करो और बोना शुरू करो और तुम्हारे पास 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। मक्का के खेत में मक्का बोते हैं और एक दाने के बदले में 100 दाने पैदा हो जाते हैं। बाजरा खेत में हम बोते हैं और एक दाने के बदले में 100 बाजरा पैदा हो जाते हैं। ज्वार हम बोते हैं और एक ज्वार के दाने के बदले में 100 ज्वार के दाने पैदा हो जाते हैं। तो बोना और काटना शुरू कर। फिर मैंने पूछा कहाँ बोऊँ मैं? तो उन्होंने कहा भगवान के खेत में। फिर मैंने पूछा भगवान का खेत कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सारा समाज जो है भगवान का ही विराट रूप है। भगवान को आँख से देखना संभव नहीं है। कोई आदमी, किसी ने आज तक आँख से भगवान को नहीं देखा है। कारण कि वो निराकार है। निराकार को आप किस तरीके से देखेंगे? हवा को आप किस तरीके से देखेंगे? गर्मी को आप कैसे देखेंगे? आग को तो आप देख लेंगे पर आप गर्मी को नहीं देख सकते। जो व्यापक चीज़ें हैं वो देखी नहीं जा सकती। भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को देखना संभव नहीं है, किसी तरह संभव नहीं। ना आज तक किसी ने देखा है, अनुभव किया है, केवल देखा किसी ने नहीं है। तो उन्होंने कहा भगवान का खेत, तो ये सारा संसार भगवान का खेत है। इसमें तेरे पास जो संपत्ति है वो बोना शुरू कर और फिर देख कितने चमत्कार मिलते हैं कि नहीं मिलते, और देख के सिद्धियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती।